दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल व टाइटल को देख के ही समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जानकारी दी थी कि अब आप लोगों के अगर बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे तब भी आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी आपको अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो आप क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ उठा करके आप उसे पैसे भेज पाएंगे, भले ही आपके बैंक खाते में पैसे ना हों। अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है तो भी आप यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे, आपके खाते में पैसे हों या ना हों। आपको कोई सामान खरीदना है, आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है तो भी आप खरीद पाएंगे और उसका पेमेंट भी आप यूपीआई से कर पाएंगे। यानी आपकी यूपीआई में पैसा आपको मिल जाएगा क्रेडिट लाइन सुविधा के माध्यम से और आप उस सामान खरीद पाएंगे, आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई कि आरबीआई एक सर्विस शुरू करने जा रहा है जो कि सभी बैंकों में लागू हो जाएगी। आपके बैंक खाते में पैसे हों या ना हों, अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं हैं तब भी आप क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ उठा करके आप अगर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको कोई बिल पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं, या फिर आपको किसी को पैसा भेजना है तो भी आप उसे पैसा भेज पाएंगे। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं होता था तो आप लोग जो ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स हैं उनसे आप लोन ले लेते थे और उसके बाद फिर आप यूपीआई में आपके पैसा आ जाता था तो आप उससे जिसको भी पैसा देना होता था उसे दे देते थे। लेकिन जो ऑनलाइन ऐप्स की कंपनियां थी वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ब्याज लेती थी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चार्जेस लगाते थे। उसके साथ ही अगर आप उस चार्ज को देने में आनाकानी करते थे या फिर नहीं दे पाते थे तो फिर वो आपकी सिबिल को ख़राब कर देते थे और आपका बहुत ज़्यादा हरेसमेंट भी करती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब आपको क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। अब आपको ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से लोन नहीं लेना होगा। दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हमारे बैंक खाते में पैसे नहीं है और हमें किसी को पैसे देना है तो हम यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ उठा करके हम उसे पैसे दे पाएंगे, हमारे सभी काम आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे और जब हमारे खाते में पैसा आ जाएगा तो हम बैंकों से वापस कर देंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में कि हमें इस सुविधा का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, ये सुविधा कब से प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए क्या हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बैंक को, या फिर इसके लिए हमें ब्याज भी देना होगा, वहीं इसका रिपेमेंट टाइम क्या होगा, किस तरह से हमें लिया हुआ पैसा वापस करना होगा, हमारी लिमिट कितनी होगी, कितनी लिमिट तक का अमाउंट हमें मिल पाएगा, उसका यूज हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्रेडिट लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए हमें कहां आवेदन करना होगा, इस सुविधा को प्रारंभ कब से किया जाएगा, यानी इस सुविधा का लाभ हमें कैसे मिलेगा। अगर हम क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ ही हमें कितनी लिमिट दी जाएगी बैंक की तरफ से। मान लीजिए हमारे बैंक खाते में पैसा नहीं है तो बैंक हमें क्रेडिट लाइन से कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ अभी एक्चुअली क्रेडिट लाइन को स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी 6 अप्रैल को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जानकारी दी है। बहुत ही जल्द सभी बैंक इस पर अनाउंस कर देंगे और जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही सर्विस स्टार्ट होगी तो बैंक की तरफ से आपको मैसेज के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी बैंक ने इस सर्विस को प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, उसके लिए आपको बैंक जाना होगा। बैंक में क्रेडिट लाइन फैसिलिटी का एक फॉर्म होगा जिसे फिल करके आपको एक बार दे देना है। बस आपके खाते में, आपके यूपीआई अकाउंट में, आपकी यूपीआई आईडी में इस सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे और आप चाहेंगे कि हमें लेना है तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालेंगे कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, आप उसका यूज कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको कितनी लिमिट मिल सकती है। आपके लिए बैंक कैसे लिमिट निर्धारित करेगा कि आपको कितना पैसा दिया जाए क्रेडिट लाइन के माध्यम से। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ होती है आपका सिबिल स्कोर। बैंक आपका सिबिल स्कोर देखेगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। दूसरी चीज़ होती है कि आपके खाते का मंथली इनकम क्या है। आपके खाते में अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो मंथली कितना पैसा आ रहा है, आपकी कितनी इनकम है। और तीसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि आप यूपीआई से पिछले टाइम में कितना लेन देन किए हैं। आप यूपीआई से अभी तक कुल कितने रुपए का टर्नओवर किए हैं, कितना पैसा भेजते थे, कितना पैसा आपके यूपीआई के माध्यम से आपके खाते में आया है। इन तीनों चीज़ों को देख करके ही आपका बैंक आपकी लिमिट तय करेगा। यह लिमिट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी, जो कि 1000 भी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है
और 50 करोड़ भी हो सकती है। तो वो आप पर निर्भर करती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है और आपने अभी तक यूपीआई से कितना लेन देन किया है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपको बैंक कितनी लिमिट देता है क्रेडिट लाइन के माध्यम से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए क्या हमें बैंक को कोई चार्ज देना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आरबीआई ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है कि क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कोई भी चार्ज देना होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। हाँ, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जरूर देना होगा। जिस तरह से आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट देना होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज करते हैं और उसका जब आप रिपेमेंट करते हैं तो उस पर आपको कुछ ब्याज देना होता है, उसी तरह से आपको जितने दिन भी आप जितने रुपए का इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपको उस पर ब्याज देना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी पूरी बात ओपन नहीं हुई है। हो सकता है आपको कुछ इसमें फ्री टाइम पीरियड दिया जाए कि अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं तो आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड में होता है कि आपको कुछ टाइम फ्री पीरियड दिया जाता है, उसी तरीके से क्रेडिट लाइन में भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि आपको कितना टाइम पीरियड फ्री दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितने प्रतिशत आपसे ब्याज लिया जाएगा। ब्याज हालांकि साधारण ही होगा, जो आप लोग ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लेते हैं उनसे काफ़ी सस्ता होने वाला है। वहीं दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो रिपेमेंट टाइम है, अभी आईसीआईसीआई बैंक ने जानकारी दी है कि आप इसका रिपेमेंट मंथली भी कर सकते हैं, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट लाइन से 10,000 रुपये यूज कर लिए तो आप दोस्तों इसको 1,000 या 1,500 या 2,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भी अदा कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 10,000 ले लिए, अगले महीने जैसे ही आपके खाते में आएगा पैसा तो पूरा बैंक काट लेगा। ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से जब तक बैंक को पैसा वापस नहीं करेंगे आपके खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ जानकारी दी है कि अधिकतम इसका जो टाइम होगा वो 9 महीने का होगा। तो आप 9 महीने में अपने इस लिए गए लोन को अदा कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन के द्वारा आपने जो भी पैसा लिया है उसे आप अधिकतम 9 महीने में अदा कर सकते हैं। वहीं अभी सभी बैंकों ने अपनी अपनी स्थितियां साफ नहीं की हैं। जैसे ही सभी बैंक अपनी स्थितियां साफ कर देंगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों एक तरीके से यह कम अवधि वाला पेपरलेस लोन होगा, जिसमें आपको बैंक को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बैंक आपका सिविल स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और आपकी मंथली इनकम के आधार पर आपको यह लोन स्वीकृत कर देगा। दोस्तों अभी तक जो ऑनलाइन लोन देने वाली ऐप्स की कंपनियां थी उनसे अब आपको लोन नहीं लेना होगा। अभी तक लोगों के खाते में पैसा नहीं होता था तो ऑनलाइन लोन्स की जो कंपनियां हैं उनसे लोग लोन ले लेते थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी होने वाली है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका तो यह भी मानना है कि अब क्रेडिट कार्ड की भी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि लोग अब क्रेडिट कार्ड को जेब में डाल करके नहीं चलेंगे। जब उन्हें क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ मिल जाएगा तो वो लोग अपने मोबाइल से ही इस सुविधा का लाभ लेकर के क्रेडिट कार्ड की छुट्टी करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से जो ऑनलाइन लोन वाली ऐप्स की कंपनियाँ हैं उनकी छुट्टी होने वाली है या फिर नहीं। वहीं क्रेडिट कार्ड की जो यूजेस है उसमें कमी आने वाली है या नहीं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।